रिपोर्ट डीडी न्यूज। और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग को निशाना बनाकर धर्मांतरण का खेल खेलने को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसके पीछे गहरी साजिश की आशंका जताई जा रही है। बच्चों का माइंड वॉश कर धर्मांतरण कराने के मामले में कई जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। इसी पर आज हमारा विशेष है, तकनीक से बढ़ता धर्मांतरण का खेल। 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, आपका स्वागत है। मौलाना साजिद राशिदी, इस्लामिक स्कॉलर, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर दीपक रहेजा, सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एक तरह से सबसे पहले हम एसएन सिंह आप ही के पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पता चल रहा है कि एक षड्यंत्र है जिसको कि इस समय जांच एजेंसियां पूरी तरह उसके खुलासे के लिए और खासकर मुख्य आरोपी को इस समय ढूंढ रही हैं, ऐसे में अभी और क्या क्या जानकारी के तौर पर सामने आ रहा है धर्मांतरण को लेके? हम जानते हैं धर्मांतरण को लेके तमाम कानून भी बनाए गए हैं, फिर ये एक नया रूप दिखाई दे रहा है, इसके पीछे किस तरह की साजिश लगती है? देखिए ऋतु जी, इसीलिए कहा जाता है कि लव जिहाद, लोग एक जिहाद चलाते हैं। कभी नाम बदलने का कार्य करेंगे, कभी कलावा बनने का कार्य करेंगे, कभी रुद्राक्ष पहनेंगे, कभी डीपी बदल लेंगे जिससे भगवान राम और शंकर का फोटो लगा लेंगे, गुड्डू मुड्डू सोनू राजू बनकर। इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग तौर तरीकों को अपनाते हैं। और यही नहीं, कई देशों में, भारत से न्यूजीलैंड, म्यांमार, इंग्लैंड और बहुत श्रीलंका, बहुत सारे देशों में इस तरह की गतिविधियों को चलाया जाता है। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, ये कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून बनाने का उस पे जो है उपाय किया गया। 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया। उसके बाद भी ये देखा गया, पिछले साल 2 जून को 2 लोग गाजियाबाद से ही गिरफ्तार होते हैं और वो स्वीकारते हैं कि हम लोगों ने जो मूक, बधिर और तमाम ऐसे विकलांग बालक थे जो दिव्यांग थे, उनका धर्मांतरण करवाया। तो मुझे लगता, और उसमें एक और भी खुलासा हुआ था कि उन लोगों के संबंध आईएस से भी थे। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के कार्य कोई करता है जो धोखे का कार्य होता है, क्योंकि अगर कोई अपने मन से किसी धर्म को अपनाता है अच्छी बात है, लेकिन आप धोखा देकर, झूठ बोलकर, बाद में उससे शादी करके और फिर उसकी हत्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है वो धर्मांतरण नहीं, वो लोग तो सीधे वही कार्य कर रहे हैं जो इनके पूर्वज औरंगजेब करते थे। वो जबरदस्ती करते थे और जजिया कर लगाते थे। आज जजिया कर और जबरदस्ती ना करके आप जो एक धोखा कर रहे हैं, जो एक छल कर रहे हैं, जो प्रपंच कर रहे हैं, इस प्रपंच के माध्यम से आप भोले भाले लड़कों को, पिछले साल 251 मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए और उसमें से 115 लोगों ने जज के सामने में स्वीकारा कि हमें जबरदस्ती, मतलब उनका धर्मांतरण हुआ है, जी कराया गया या जी सिंह साहब हो गई। उसके बाद हिंदू धर्म में कहा जाता है कि आपकी इज्जत चली जाएगी, बता देंगे। इस तरह से ऐसे चीजों को मैं मानता हूं कि धोखा है। अगर प्रेम है तो प्रेम में समर्पण है। ठीक है, ये नया तरीका धर्मांतरण का, और इसमें निशाना बनाया जा रहा है बच्चों को। हम मौलाना साजिद से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दीपक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक, बच्चों के दिमाग पर गेमिंग के जरिए धर्मांतरण, यानी कि गेमिंग के जरिए एक कन्वर्जन की जो कोशिश की जा रही है, आप किस तरह से इसको देखते हैं और बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है कि आप पहले गेम हारते हैं और फिर गेम जीतने के लिए आपको कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, उनको आप याद करते हैं और फिर आप गेम जीतते हैं। देखिए, आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं वो वर्ग जो है बहुत ही सेंसिटिव वर्ग है। और ना सिर्फ सेंसिटिव है, जब आप इस माहौल में होते हैं, आप गेमिंग कर रहे हैं, आपके गार्ड्स डाउन है, आपके डिफेंसेस डाउन है और आप मेंटली एक बहुत ही सेंसिटिव और गलिबल स्टेट में हैं, वहां पे किसी भी तरह का, और देखिए ये ऐसे बच्चे हैं, एक ऐसी उम्र के बच्चे हैं जो कि बहुत ही इम्प्रेशनेबल होते हैं। और ये इम्प्रेशनेबिलिटी जो है उस पीरियड में जब आप एक ऐसे वर्चुअल कमरे में हैं जहां पे आप स्ट्रेंजर्स के साथ हैं, आपके गार्ड्स डाउन हैं,
वहां पे आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसके अंदर कोई सजेशन इम्प्लांट करने की कोशिश करना शायद मुझे लगता है एक आम अवस्था से ज्यादा आसान है। तो ये समझ बहुत जरूरी है कि एक नॉवल, एक बहुत ही भिन्न किस्म का जरिया हो सकता है इम्प्रेशनेबल बच्चों की गलेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का। तो हमें ये बहुत, देखिए, रिलीजियस जो कन्वर्जन्स हैं वो वर्ल्ड ओवर कंडेम की गई हैं, और किसी की भी मासूमियत को, गलेबिलिटी को कैश इन करके, को उसका फायदा उठा के और उसको एक ऐसी स्टेट में लाना कि वो एक दूसरे रिलीजन को ले ले, मुझे ऐसा लगता है ये किसी भी धर्म में इसकी सैंक्शन या इसका अप्रूवल नहीं होगा। आप स्वेच्छा से भी कर रहे हैं, वो आपका एक चयन है और आपका एक फैसला है जिसका सम्मान होना चाहिए। बट उस उम्र में जब आप अपनी चॉइसेस पूरी तरह नहीं बना पा रहे, आप एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में हैं जहां की आपका कहना है कि बच्चे सबसे ज्यादा वनरेबल हैं इस तरह के ट्रैप में फंसने के लिए, और उनको किसी मंशा के तहत ही इस ट्रैप में फंसाया जा रहा है। मौलाना साजिद स्टूडियो में ही मौजूद है। मौलाना साजिद, मस्जिद में दीनी तालीम दी जाती है, मौलवी इसमें गिरफ्तार पाए गए हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय आप जैसे धार्मिक इस्लामिक स्कॉलर जो हैं उन्हें सामने आना चाहिए और इस पूरी घटना की भर्त्सना भी करनी चाहिए, साथ ही साथ ये मस्जिदों से क्या हो रहा है इस पर सोचने की जरूरत है? देखिए, मोहम्मद साहब जब 1400 साल पहले आए थे मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर, इस्लामिक आस्था के मुताबिक कुरान में दो चीज़ें खुले तौर पर बताई गई। अगर कोई ना समझे तो वो बेवकूफ़ है, वो इस्लाम का जानकार नहीं है। एक बात तो ये है, कहा गया लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन अच्छा है, मेरे लिए मेरा दीन अच्छा है। जो आप मानते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। उसमें किसी का कोई इफ और बट नहीं है कि साहब आप मेरा क्यों नहीं मानते, मैं आपका क्यों नहीं मानता, नंबर एक। दूसरे, कुरान ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जबरदस्ती करके कोई कन्वर्जन कराता है या लोभ लालच देकर कोई कन्वर्जन कराता है, इस्लाम, देखिए कुरान में ये कहा गया है, ये तो हर धर्म में कहा गया है कि जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। बात पूरी वो आप उसकी नहीं, उसकी दलील तो हम देखिए, हम ये तो हम जानते हैं कि हर धर्म कह रहा है कि जबरदस्ती मत करिए, लेकिन आप ये बताएं कि जो मामला सामने आया है उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि कुरान की आयतें अगर आप पढ़ाएंगे, अगर आप बताएंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा, आप नहीं बता पाए तो आपको इनाम नहीं मिला। तो ये एक गेम का जो पैटर्न है, जिसके तार अभी जो शुरुआती जांच मिल रही है उसमें पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, तमाम अन्य राज्यों ने भी कहा है, तो ये एक षड्यंत्र एक चल तो रहा है। क्या इससे सहमत हैं आप? हो गई आपकी बात जी? सवाल पूरा हो गया, जवाब सुनिए, बीच में मत बोलिएगा। नहीं, बीच में तब बोलूंगी जब आप संदर्भ पे नहीं बात करेंगे। पहले आप अपनी बात कहें। देखिए, ये दोनों हजरात बोले, आप भी चुप रही, मैं भी चुप रहा। नहीं, मुझे भी अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात रखने आया हूँ। समय सर कम है ना, आप देखिए, आप आयतों को अगर समझाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। आप मसले पे आए। मुझे तो इस्लाम रखना, मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ, मुझे इस्लाम रखना। इस्लाम को ही तो सब लोग रख रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं इस्लाम के बारे में ही तो इस कन्वर्जन में बताया जा रहा है। देखिए 2020 में, सुनिए मौलाना साहब, 2020 नवंबर में यूपी में एक कानून आया है ये धर्मांतरण का, उसके बाद से 427 मामले दर्ज हुए हैं। और कुछ रह गया आपको समझ आ रहा है ये? और कुछ रह गया? और 85 मामलों में पीड़ितों ने जबरन धर्मांतरण को अदालत में कबूला है। चलिए, और कुछ रह गया आपका? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं इस्लामी स्कॉलर हूं, मैं इस्लाम रख सकता हूं। इस्लाम में क्या है, ऐसे कन्वर्जन को क्या इस्लाम इजाजत देता है, मैं वो रख सकता हूं। रही बात ये देता है, सुनिए, ये जो हो रहा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये इस्लामिक नहीं है। इसको सुन लीजिए आप, जो मैं कहना चाहता था आपने नहीं सुना, देर में नंबर आया, लेकिन मैंने बताया ये इस्लामिक नहीं है, अन इस्लामिक है। और इनको जितनी कड़ी सजा हो सके उतनी कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के संविधान के भी खिलाफ काम कर रहे हैं और इस्लाम के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। कह रहे हैं 1400 साल के बाद से तमाम देशों में तो जबरन, डॉक्टर दीपक ने कहा कि स्वेच्छा जो है वो जरूरी है। अगर आदमी अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से करता है, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, हमारा संविधान इजाजत देता है। लेकिन लोभ लालच देकर अगर किया जाए तो ना इस्लामिक है,
न संविधानिक है। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे रिलीजन के लोग ऐसा कर रहे हैं। मौलाना साजिद, तब ऐसा फिर इस देखिए, तरह की सुनिए, मस्जिदों, सुनिए मैं ये कह रही हूं आपसे, ये मैं आपकी बात मान गई जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम में ये जायज नहीं कहा जाता है, ठीक। तो तमाम उन मस्जिदों को बंद किया जाना चाहिए, मौलवियों को सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो मौलवी इसमें शामिल है ना। मस्जिदों को क्यों बंद किया जाना चाहिए? कि मस्जिद के ही तो मौलवी कर रहे जो हैं, मौलवी है तो उसको उनको सजा देनी शरण है चाहिए ना सर, उनको नहीं, शरण है ना। सजा मौलवी को देनी चाहिए ना, मस्जिद क्यों बंद होनी चाहिए? ये तो आपने एक कदम और बढ़ के बात कह दी। मस्जिद क्यों बंद हो? अगर किसी मंदिर से कोई गलत आदमी पकड़ा जाए तो इसका मतलब क्या मंदिर बंद हो? नहीं, मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। जो गलत आदमी है उसको निकाल के सजा देनी चाहिए। यही मस्जिद का मामला है, यही गुरुद्वारे का, यही चर्च का मामला है। अगर कोई गलत आदमी मस्जिद में है तो उसको निकाल के सजा दे हमारा कानून, हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, ये इसीलिए तो है कि जो गलत करेगा, देश के खिलाफ करेगा या किसी भी रिलीजन के खिलाफ करेगा, जबरदस्ती करेगा, लोभ लालच देगा, तो उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अभी आपको याद होगा 2-3 साल पहले की बात है, आगरा के अंदर बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने 260 लोगों को सिर्फ राशन कार्ड बनाने के नाम पे धर्मांतरण करा दिया था, जो 15-20 दिन के बाद वापसी हुई थी जिनकी। तो ये सब ऐसा नहीं है कि आज ये सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदुओं की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है। धर्मांतरण करा लेकिन वो दिया, गलत सिंह है, साहब। जो कर रहा है वो गलत है। मैं किसी को अच्छा नहीं मानता। मौलाना साहब, एक बात बहुत अच्छी आपने बात कही और मैं स्वागत करता हूं कि जो ये कहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता धोखा देना। लेकिन मैं कह रहा हूं मौलाना साहब, आपको लेकर नहीं, सभी को लेकर कह रहा हूं, जब एक धर्म का नाम उसमें जुड़ जाता है और बार बार वही धर्म टारगेट करता है, तो आप जैसे बहुतों को आगे आकर ये बात अगर कहना चाहिए। अगर आप ये बात कहते तो न झारखंड में 36 टुकड़े होते, न बिहार में 90 टुकड़े होते, न दिल्ली में 42 टुकड़े होते, क्योंकि उसके साथ इतने लोग खड़े हो जाते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है। और बार बार ये सामने आता है कि ऐसे लड़के जो हिंदू लड़कियों को पटाएंगे, उनको एक गाड़ी दी जाएगी, उनको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। अभी झारखंड में एक मैटर आया है जमाई जिहाद का, उसमें आदिवासी लड़कियों को आप पटाइए, आदिवासी जमीन को आप लीजिए, और बांग्लादेश के ऐसे 1400 लोग पाए गए। मौलाना साहब, आप तो भारत के रहने वाले हैं, 1400 ऐसे लोग पाए गए हैं जिनका वोटिंग कार्ड बांग्लादेश का भी है और भारत का भी। आप बताइए, आप जैसे कितने लोग हैं जो भारत का समर्थन कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने घरों में बसाए, उनको हिंदू नाम दिए और हिंदू लड़कियों से शादी कराए, आदिवासियों से शादी कराए, भारत की जमीन पर कब्जा कराए, उनका वोटर कार्ड बनवाए। मुझे लगता है कि ऐसे कार्य जो है एक धर्म के लोग ज्यादा करते हैं। आपने कहा हिंदू धर्म, चलिए देखिए, हम हिंदू हैं इस नाते नहीं कर रहे। हिंदू धर्म में आज तक किसी भी धर्म को पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता है कि हिंदू धर्म हम पे आक्रमण किया, जबकि आप भी हिंदू हैं। बहुत सारे हिंदू भारत में इसलिए दूसरे धर्म को अपना लिए क्योंकि जजिया कर लगा था, जजिया कर में यही होता था। मौलाना साहब, आप भी मौलाना साहब आप भी जानते होंगे कि कुछ आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कुछ आयतें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी लेके आई गई हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि इस्लाम में किस तरह से किसी और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है और उसे एक नफरत की नजर से देखा जाता है। तो ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उसे क्या माना जाए? आपको शायद जानकारी में नहीं है, जिस आदमी ने ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लिया था, वसीम रिजवी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त नकार दिया था इस बात को कि कुरान पर कोई बात नहीं कर सकते हम। वो रिट ही खारिज हो गई थी और वसीम रिजवी आज हिंदू धर्म अपनाकर हिंदुओं के, आप लोगों के साथ है, एहसन सिंह जी के साथ बात नहीं कर सकते, आयतों पे सवाल नहीं खड़ा करा था सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे नहीं, 26 आयतों पे सवाल था, आपको जानकारी नहीं है? 26 आयतों पे ही सवाल है। 26 आयतों पे सवाल था और कहा गया था बाकायदा कि इनको कुरान से निकाला जाए। आपकी जानकारी में बता दो, वसीम रिजवी ने कहा था कि इनको कुरान से निकाला जाए क्योंकि ये जिहाद सिखाती हैं आयतें, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। अरे सर, मैं बोला नहीं आपके बीच में, कम से कम हमें तो बात रखने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टिप्पणियां किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली टिप्पणी की कि जो जबरन धर्मांतरण है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, एक बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो जबरदस्ती धर्मांतरण हो रहा है वो नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है, और दोनों अतिक्रमण मौलाना साहब लगातार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मौलाना साजिद, अगर 9 राज्यों ने अगर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हैं तो उसके पीछे का कोई कारण रहा होगा ना। और आज की तारीख में लव जिहाद जैसे शब्द का इजाद भी कोई आम जनता ने नहीं करा है,
केरल की कोर्ट के जज ने कहा इस बात को, तो कहीं तो कुछ हो रहा है जो दिखाई दे रहा है, और अब उसमें आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, असल में क्या है मैं बताता हूं। लव जिहाद भी केरल के कोर्ट ने किया था, लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लव जिहाद नहीं है। दूसरी बात, जय किशन रेड्डी इन्हीं के मंत्री 2021 में पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर कहते हैं कि एजेंसियों से हमें कोई ऐसे इनपुट नहीं मिले कि लव जिहाद जैसी कोई चीज दुनिया में हो, ये हिंदुस्तान में हो। ये पार्लियामेंट के पटल पर, अरे चुप होकर सुनिए मेरे भाई, ये बीच में बोलने का तरीका अच्छा नहीं है संजय, नहीं बीच में बोलने का तरीका अच्छा नहीं। केरल हाईकोर्ट में केसेस हैं सर, केरल हाईकोर्ट में लड़कियों के माता पिता सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट बता रहा हूं मैं, केरल के बाद की बता रहा हूं। आप केरल का 1-2 साल पहले का बता रहे हैं, उसके 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का आप 2 साल छोड़े, आप इस मामले पे बताएं, ये नहीं धर्मांतरण का मामला है। इस धर्मांतरण के मामले पर मौलाना साजिद इस मामले पर भी तमाम राज्य इस समय यूपी पुलिस से कह रहे हैं कि हमारे राज्य में इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो एक ये षड्यंत्र, एक साजिद, एक पूरा एक गिरोह है ना जो इस पर काम कर रहा है। मैं साजिद रशीदी, मसला तो सारा धर्मांतरण का है, जबरन। सुनिए, मैं साजिद रशीदी इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, और मैं डीडी न्यूज से के माध्यम से, अरे सुनो भाई, सुन लो यार, ये बीच में बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, ना आपकी बात जाएगी ना मेरी जाएगी। नहीं तो आप उनकी सुन लीजिए। अरे आपको ये बात करना होगा ना, सवाल आप मुझसे करिए, जवाब दे रहे हैं। ऋतु की हत्या होती है, खुशी की होती है, अंकिता की होती है, उस पर भी आपको एक, अरे बात तो सुन लीजिए भाई, मेरे भाई बात तो सुनिए ना, दूसरे की भी तो सुनिए, या आप रिकॉर्ड छेड़ दिया आपने, सुनिए। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना सेकंड तो बोलने को यार, कोई तरीका बोलने का आपको बोलने, सिंह साहब आप बोलने नहीं दे रहे यार, सिंह साहब उन्हें बोलने दीजिए। ये कोई तरीका आपका बात करने का? ऐसे डिबेट नहीं हुआ करता। मौलाना साजिद सुनिए, ये डिबेट है, झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है मौलाना साजिद, इसीलिए आपसे मैं जो कह रहा हूं मेरी सुन तो लीजिए, सारे मामले मैं एक अच्छी बात कहने जा रहा हूं, आप उसको सुनने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, फिर बोल रहे हैं आप, फिर बोल रहे हैं आप उनके सुन लीजिए, एक को सुन के खत्म करते हैं ना। बोलो भाई बोलो, जितना आपको बोलना है, फिर बोलेंगे हम, बोलो। नहीं आप हम कुछ हम ये कहेंगे, अच्छा चुप रहिए, मेरी सुन लीजिए। आप जैसे अगर सभी लोग हो तो ये चीजें नहीं होगी। आप क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं? उसका लव जिहाद नाम मत दीजिए, उसका धोखा जिहाद नाम दे दीजिए। भाई साहब, अगर आप सुनिए, अगर आप कान और दिमाग बंद करके बैठे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे आदमी को कड़ी सजा देनी चाहिए, मैं मांग करता हूं। दूसरे, मैं मांग करता हूं डीडी न्यूज के माध्यम से, धर्मांतरण का कानून पूरे देश में बनना चाहिए। 9 राज्यों में क्यों, 26 के 26 राज्यों में बनना चाहिए। क्यों नहीं बनेगा? अगर कोई जबरदस्ती किसी का कर्मनजर कराता है तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपने तो नहीं कहा अभी तक, मैं कह रहा हूं। और गाय माता की सुरक्षा के लिए भी कानून बनना चाहिए पूरे देश में। ये क्या तरीका है कि कहीं आपकी माता है और कहीं बीफ को सप्लाई कर रहे हैं? देखिए 10 कंपनियां जो है बीजेपी के, मौलाना साजिद, आप मौलाना है ना, हमारा राजनीति मत करिए। बीफ के मौलाना साजिद, सबसे मौलाना साजिद, का चरित्र बता रहा हूं आपको। नहीं, आप उनका चरित्र ना बताएं, इनका चरित्र बता रहा हूं आपको। स्कॉलर है ना, हम आपसे इस्लाम पे बात कर रहे हैं। इनका चरित्र बता रहा हूं। पॉलिटिक्स में गाय की राजनीति पे कहां चले गए? क्यों नहीं करूंगा? नहीं, गाय की राजनीति जैसी चीज जो है ही नहीं, जो ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, उसको बार बार आप चिल्ला रहे हो। जब आप बात करोगे मैं नहीं करूंगा गाय की। गाय माता सारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, गाय माता सारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। नॉर्थ इंडिया में आप परोसते हैं मौलाना साजिद, और ईस्ट इंडिया में आप हमारी माता है। आप इस्लाम सारे देश में गाय के लिए कानून बनना चाहिए। पूरे देश में गाय पर पाबंदी लगनी चाहिए। पूरे देश में धर्मांतरण का कानून बनना चाहिए। दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। नहीं, दोहरा चरित्र आपका दिखाई दे रहा है मौलाना साजिद। मौलाना साजिद, इस मामले पे आप बात करें ना, आप गाय की राजनीति पे क्यों चले जा रहे हैं? मैं राजनीति कर रहा हूं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन आप इस्लाम पे की बात करना चाहते हैं। मैं तो गाय बचाने की बात कर रहा हूं। भी आपको घेरती हैं। मैंने तो गाय बचाने की बात की है। तमाम मामले सारे देश में अगर गाय का कानून बनेगा तो गाय बचेगी, गाय की हिफाजत होगी। कानून बनवाइए ना, नहीं बनवाते, चर्चा भी नहीं कर रहे हैं बनवाने पर। लव जिहाद पर कानून बनवाइए, धर्मांतरण पर कानून बनाइए, मैं तैयार हूँ। मौलाना साजिद अपनी बात कर ली, राजनीति मत कीजिए। मौलाना साजिद आपने अपनी बात कर ली। गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर राजनीति मत कीजिए। कानून बनाइए ना सामने आके।
राजनीति आप कर रहे ये हैं। पार्लियामेंट में कानून बनाए आपकी पार्टी। मौलाना साजिद, आप तो मेजोरिटी में है, आप जो चाहे कर सकते हैं, बनाइए कानून पार्लियामेंट में। मौलाना साजिद, टीवी पर बैठकर चिकनी चुपड़ी बातें करना बहुत अच्छी बात है। मौलाना साजिद, यहाँ ये आप गलत बात कर रहे हैं। आपसे इस्लाम पे बात की गई। अच्छा, आप मैं इस्लाम इनसे ये ना कहूँ कि इस्लाम कानून को बना दो। पीछे छोड़ के अच्छा, आप मैं ये चले ना गए कहूँ गाय की कानून बना राजनीति पे। दो। मैं ये ना कहूँ कानून बना दो। अच्छा ठीक है, कानून मत बनाओ भाई धर्मांतरण पे। मोहतरमा कह रहे हैं कानून की बात आप मत करो। धर्मांतरण पे नहीं बात कर रहे, माफ करिएगा। ठीक है, मौलाना मैं कहता हूँ साजिद, जो धर्मांतरण पे कानून मत सब बनाओ। लोग मोहतरमा सब कह लोग रही हैं। सुन रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आपसे धर्मांतरण पे बात की तो आप गाय की राजनीति पे चले गए। यस, ये आपसे सवाल पूछे गए, बीजेपी भी राजनीति कर रही है तमाम लव जिहाद सवाल पर। पूछे गए धर्मांतरण को लेकर। बीजेपी लव जिहाद पर राजनीति नहीं कर रही है क्या? पार्लियामेंट में कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है और टीवी पर बैठकर कहते हैं लव जिहाद है। ये राजनीति नहीं है क्या? ये दोहरा चरित्र और चाल नहीं है क्या इनका? जब इनके मिनिस्टर कहते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में आज भी वो चीज मौजूद बोल दिया है, ना आपने। निकलवाइए। अब जवाब देने दीजिए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये जवाब मौलाना क्या साजिद। देंगे? ये राजनीति करेंगे? नहीं मौलाना साजिद, अब ठहरिए। सिंह साहब, इनका सवाल यह है कि पार्लियामेंट में कहा गया लव जिहाद नहीं है, उसका जवाब देके इन्हें बताएं कि तमाम जो मामले हो रहे हैं क्या वो लव जिहाद के नहीं है? क्या इसमें इस्लाम पर सवाल नहीं उठ रहा है? देखिए, एक मैं मौलाना जी को बताता हूँ और मौलाना जी को एक कहता हूँ कि कानून बनाने से सब नहीं होता। अच्छा, किस कानून चीज से नहीं होगा? कि पिता अपने पुत्र को माने। आपने सही कहा, कानून से कुछ नहीं होता। रेप पर कानून है, आपके मिनिस्टर, आपके एमपी, उसमें पहलवान बेटियां बैठी हुई है, कोई नहीं सुन रहा है उनकी। सही कह रहे हैं, कानून से कुछ नहीं होता। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मौलाना कानून से साजिद, कुछ हमें नहीं लगा होता। कि आप एक स्कॉलर हैं, आप रेप पर इस्लाम पर कानून आके है बात करेंगे, और आप उस पर लेकिन बात माफ नहीं करिएगा, करेंगे। आप राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, ना तो आप इस्लाम पे बात बिल्कुल। करना चाह रहे हैं, मैं आईना दिखा रहा हूं तो ना आप राजनीति कर रहा हूं। धर्मांतरण पे बात बिल्कुल, करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। यही हम कह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मस्जिद जो में मौलवी आप है, कहे वो मैं जो बोलूं। मस्जिद में मौलवी है वो दीनी पढ़ाई नहीं बिल्कुल। करा रहा, लेकिन वो कन्वर्जन किस तो तरह से जेल करना भेजिए है ना उसको। उस पर साथ मिलकर फांसी की काम सजा कर रहा दीजिए उस है इमाम और को। उसी की हिस्सेदारी मैं आप मांग जैसे कर लोग रहा कर रहे हैं। हूं, मैं मांग कर रहा आप हूं, उन्हें इंटेलेक्चुअल सुनिए, सपोर्ट सुनिए, देते हैं, मैं आप मांग कर रहा इंटेलेक्चुअल हूं सपोर्ट कि देते जितने हैं। लोग इस मामले में लिप्त हैं उनको फांसी की सजा दीजिए। मौलाना मैं मांग कर साजिद, रहा हूं। आप जैसे लोग उन्हें बाहर निकल के राजनीति कर रहा हूं। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देते हैं, अच्छा, मैं आप राजनीति कर रहे हैं उस पर। आप गलत जा रही हैं। राजनीति डॉक्टर रहेगा, लीगल एड डॉक्टर रहेगा, लीगल एड बच्चों को- कसाब को भी दी गई थी। बच्चों को आज के डिजिटल युग में आप सिर्फ लीगल एड कसाब को भी दी गई थी। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं रोक सकते। ऐसे में किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है? सरकार कहाँ दमकल लगाएगी? सिंह साहब, लास्ट कमेंट में डॉक्टर रहेजा से ले रही हूँ। राजनीति क्यों कर रहे हैं फिर? आराम से बात करें डॉक्टर मौलाना साजिद, मौलाना साजिद जरा आराम से बात करें। मैं आराम से ही कर जी रहा हूं। जी डॉक्टर दीपक। मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, मैं सवाल नहीं सुन पाया, उस टाइम ऑडियो नहीं आ रहा था, लेकिन मूल रूप से मैं दो बातें कहना चाहता हूं। मौलाना जी भी मान रहे हैं, किसी भी तरह का फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल गलत है और किसी भी व्यक्ति को जो कि इम्प्रेशनेबल स्टेट में है या उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके, इंडोक्ट्रिनेशन करके, डरा के उसके धर्म को परिवर्तन करने का प्रयास करना, ये अपने आप में बहुत ही एक निंदापूर्वक काम है। इत्तेफाक ये है मौलाना साहब, अनफॉर्चुनेटली, कि जो मुद्दे सामने आए हैं वो इस्लामिक मुद्दे हैं, यहाँ पे मौलाना ही सामने आए हैं, तो शायद हम उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। वी मस्ट टुगेदर बहुत वेरी स्ट्रांगली कंडेम इट कि ये गलत है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और जब हम बच्चों को टारगेट करते हैं तो ये बहुत ही ना सिर्फ निंदापूर्वक है, ये बहुत ही घटिया स्तर की एक तरह से राजनीति है। धर्मांतरण का एक घटिया रूप सामने आया है, जिस तरह से नाबालिग बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और वो भी गेमिंग के जरिए किस तरह से कुरान की आयतें रटाई जा रही हैं और उसके जरिए धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद के मौलवी को गिरफ्तार किया गया है और इस समय जांच आगे की जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए।